नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरावली क्लासेस उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज की क्लास के अंदर हम सभी पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के। साथियों, चतुर्थ श्रेणी BSTC 2025 पटवारी 2025 से इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। साथियों, ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अपनी क्लास सेकंड रहने वाली। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास अपलोड कर दी है, अगर वो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। इस क्लास को पूरा देखना, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पढ़िएगा प्रश्न को कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। सभी भाई बताओ जल्दी से, PTT की तैयारी करने वाले और BSTC चतुर्थ श्रेणी पटवारी 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों, आप सभी बताइए साथ में कि भाई गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। 1540 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में, 1542 या 44 में। जल्दी से फटाफट में कमेंट में आंसर बताना है सभी को। प्यारे साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कि आपका ये लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। कब? 1544 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा, गिरी सुमेल का युद्ध, है ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल साथियों आप सभी के 20 प्रश्न सेकंड पूछा गया है। प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान हैं। जल्दी से बताइए, किसके अनुसार, किस विद्वान के अनुसार भारतीय जो राजपूत है जो भारतीय आर्यों की संतान है साथियों। तो ये आपका राइट हो जाता है साथियों, पंडित गौरीशंकर ओझा। किसके हिसाब से है भाई? पंडित गौरीशंकर ओझा के हिसाब से इन्होंने कहा था कि राजपूत है जो भारतीय आर्यों की संतान है। तो सी विद्यार्थियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। BSTC PTT एंड पटवारी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है आपका, कांतली नदी के किनारे स्थित जो गणेश्वर की जो सभ्यता है साथियों, उसका उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ। उत्खनन कार्य की बात करें तो ये नेतृत्व में हुआ था भाई बिल्कुल आपका RC अग्रवाल और अमलानंद घोष, यानी कि ये सेकंड नाम आपका इंपॉर्टेंट है। दो नाम हैं, RC अग्रवाल और अमलानंद घोष, जो कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य इन दोनों के नेतृत्व में हुआ था। तो भाई बिल्कुल इसमें आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभ्यताओं से रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो BSTC PTT एंड पटवारी चतुर्थ श्रेणी के अंदर तो 100% पूछा ही जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल भाई, अगला सवाल है आप सभी का चौथा प्रश्न। प्रश्न 4, प्रश्न को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि परकोटे के बाहर क्या है। परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के प्रमाण एवं कब्रगाह आदि के किस सभ्यता के अवशेष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। पहले देखो, परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के प्रमाण और कब्रगाह आदि के अवशेष मिले हैं कौन सी सभ्यता में, तो वो सभ्यता आपकी हो जाएगी बागोर सभ्यता। कौन सी हो जाएगी साथियों? बागोर सभ्यता के अंदर ये आपके प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपका। अगला सवाल भाई पांचवा सवाल पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल है आपका कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का, यानी कि सबके सामने लाने का श्रेय किसको जाता है साथियों? श्रेय है किसको जाता है? ये है आपका प्यारे साथियों अमलानंद घोष को। किसको जाता है? अमलानंद घोष, यानी कि आपका साथियों इसमें ए ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन राइट हो जाएगा। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। कंफर्म बिल्कुल। अगला सवाल साथियों ये पढ़िए, सवाल है आपका 6 नंबर का। सवाल पूछा गया आप सभी के सामने कि जालोर दुर्ग क्या है। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जालोर दुर्ग की निर्माण की बात करें साथियों तो यह नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया था। किसने करवाया था? नागभट्ट प्रतिहार ने आपका जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका 7वां है। सवाल को पढ़िए। सवाल पूछा गया आप सभी के सामने कि गुमान शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। तो गुमान शाही सिक्के की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपके प्रचलित थे साथियों कोटा रियासत के अंदर। कहाँ हो जाएंगे? कोटा रियासत के अंदर आपका गुमान शाही सिक्के प्रचलित थे। ए ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, पूछा गया क्वेश्चन 8। सवाल को पढ़िएगा। सवाल है आपका धौलपुर रियासत क्या है। धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्के के नाम बताने साथियों। तो धौलपुर रियासत के प्रचलित सिक्के हैं आपके, तो वो हैं आपके तमचा शाही। कौन से हो जाएंगे? तमचा शाही, यानी कि सी ऑप्शन साथियों।
सी ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अगला सवाल आप सभी के 20 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़िएगा सही। देखो, निम्न किसने मुहम्मद नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था? देखो, मुहम्मद नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहने वाले कौन थे? तो वो थे साथियों आपके, याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद। कौन से थे? मुंशी देवी प्रसाद। ए वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थी अपना ए वाला विद्यार्थी लॉक करेंगे, देवी प्रसाद। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने अबुल फजल कहा था, राजपूताने का अबुल फजल। किसको कहा था? मुहम्मद नैन्सी को। याद रखिएगा, पूछा जाने वाला सवाल है आपका। बिल्कुल प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी के 20 इसी क्रम में पूछा गया है कि ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता जिसकी खोज किसने की? बिल्कुल साथियों बताइए, ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो ये थे आपके अक्षय कृति व्यास। कौन थे? अक्षय कृति व्यास, जिन्होंने ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता, और उसकी खोज करी थी अक्षय कृति व्यास। तो साथियों इसमें सी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। शानदार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11वें की तरफ। प्रश्न आपका 11वां, प्रश्न को पढ़िएगा भाई। प्रतिहारों ने मंडोर का दुर्ग किसको दहेज में दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो इसको समझना है। ये दिया था चुंडा राठौड़ को। किसको दिया था? चुंडा राठौड़ को दिया था। प्रतिहारों ने मंडोर का दुर्ग दिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका 12वां, ये सवाल पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो साथियों, कौन सी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा और एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ये हो जाएगी साथियों गणेश्वर सभ्यता। साथ साथ में कमेंट में आंसर देते रहिएगा, आपके तैयारी का स्कोर किस तरह से चल रहा है पता लग जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, अगला सवाल आपका 13वां सवाल है। क्या है भाई? देखो, सवाल पूछा गया आप सभी के सामने कि सवाल 1 मिनट, सवाल है आपका 1 मिनट। देखो, बागोर जो सभ्यता है वो है आपकी भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो वो नदी बतानी है आपको, कौन सी नदी के किनारे हैं? नदी आपकी हो जाएगी साथियों यहाँ पे कोठारी नदी के किनारे। किसकी? सी वाला ऑप्शन है ना आपका। हाँ, तो सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार ऑप्शन आ चुका है, यानी कि यहाँ पे बी राइट है, ये पी वाला गलत हो गया, यानी कि कोठारी नदी आपका साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका 14 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़िएगा भाई, बिल्कुल। सीवी जनपद क्या है? सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है? तो सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध हो जाएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होता है नगरी सभ्यता, जो कि माध्यमिका के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पटवारी, बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों नोट करते रहना। ठीक है, मालव सिक्के और आहत मुद्राएं किस सभ्यता के अवशेष हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसका राइट हो जाएगा नगर, यानी कि मालव नगर को ही, मालव नगर के जो सभ्यता है उसके आपके मालव सिक्के और आहत मुद्रा, ये आपके अवशेष हैं। समझ गए सभी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला सवाल है भाई, बिल्कुल आपका अगला सवाल है 16वां। सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या पूछा है आपका कि 1 मिनट, सवाल आपका पूछा गया साथियों कि राजस्थान की किस सभ्यता में, क्या है? राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं? तो मछली पकड़ने के कांटे आपके जो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपकी गणेश्वर सभ्यता। ध्यान रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता से आपके ये मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए, क्या कि उस टाइम के लोग मछलियाँ पकड़ते थे। ठीक है, इससे ये साक्ष्य मिलता है। अगला सवाल है भाई, बिल्कुल आपका 17वां सवाल, इसको पढ़िएगा बिल्कुल साथियों। 17वां सवाल आप 17वां सवाल है आपका कि किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है? बताओ जल्दी से, किसके अनुसार राजपूत हैं जो भारतीय आर्यों के संतान हैं? तो साथियों ये आपका होता है, ऑप्शन बताओ, आपके सामने ऑप्शन है। तो ये पंडित गौरीशंकर ओझा, यानी कि ये महान विद्वान है, इतिहासकार है, जिसके अनुसार पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार कहा गया कि राजपूत है जो आपके किसकी संतान है? आर्यों की संतान है। ठीक है, भारतीय आर्यों की संतान। तो साथियों इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास के अंदर मैंने लगभग आपको 17 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पीटीटी, बीएसटीसी एंड चतुर्थ श्रेणी और आपकी पटवारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।